बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले महापति महादेव की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ त्रयोदशो अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज कथा में बहुत अच्छा कथा है। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। अब इसके पहले के हमारे पाठ में परीक्षित जी का हमने जन्म की कथा आपको सुनाया था। तो बहुत उनके जन्म के पीछे बहुत तकलीफ की कहानी है, दर्द भरी कहानी है। कह रहे थे कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। किसी के बिना परामर्श उसके खास मित्र दुर्योधन को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि अभिमन्यु पत्नी उत्तरा, जो अर्जुन जी की शिष्या थी, तो उन्हें भी, दुर्योधन को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कौरव पांडव कुरुवंश हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कोई बैठने वाला ही नहीं बचा था। तो भगवान कहते हैं ना कि जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाके, गर्भ में एक छोटे से कह रहे थे कि एक छोटे से एक अंगूठे के बराबर भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश हुए और वहाँ अभिमन्यु को गर्भ में ही रक्षा की थी कि परीक्षित के गर्भ में ही रक्षा किए। अब आज बहुत अच्छी कथा है कि विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं, विदुर के तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी कह रहे हैं, अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई और धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी आगवानी के लिए सामने आए। यथावत आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित तब युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक
आसन पर बैठे थे, तभी युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा, युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं अब सुनिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किसी वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिए। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मंडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों, शरीके भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल्य संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मित्र की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। अब हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीवन का अपने प्रीतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी,
शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको अपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आपका जीना चाहते हैं। बहुत सुंदर, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। बहुत सही बात। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में आपके शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राणः मनुष्य के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रजा के नेत्र खुल गए और भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसे वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्नाचित होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वो वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। बहुत सुंदर कथा। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? अब सूत जी कहते हैं
कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। अब संजय क्या बोल रहे हैं? कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नए नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार के खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतना रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यहाँ 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर द्रव्यदोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। देखिए, बहुत सुंदर यहाँ लिखा है, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वो ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर द्रव्यदोहियों का नाश करने के लिए काल रूप में
अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा कार्य और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां से त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपने 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वो इस समय ठूठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। गार्हपत्याज अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनको उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। जय हो। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने 13वाध्याय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।